अंकिता कैमरा ऑन करो। तो आज जो हम लोग ये वाला कर रहे हैं ना, एक हो गया एब्सोल्यूट सरप्लस मेथड जो एग्जाम में आ सकता है, दूसरा है मैक्सिमम लॉस मेथड, और थर्ड वन जो है ना रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ, वो है। वो बहुत कम चांस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। 93 का सम से बहुत ही सुंदर सम से, देखो क्या बता रहे हैं। रिमी, सिमी एंड राखी तीन पार्टनर है, 532। 31 मार्च 1992 को बैलेंस शीट का बता रहा है। बैलेंस क्या है ये? सन्ड्री क्रेडिटर्स, अंकिता कैमरा ऑन कर। सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000 है, ये मेरी लाइबिलिटी है, पे करना होगा। रिमीज लोन, रिमी कौन है भाई? रिमी तुम्हारे पार्टनर है, ये पार्टनर का लोन है जो फर्म को दिया गया है। फर्म ने, रिमी ने पार्टनर फर्म को दिया है, सिमी ने भी फर्म को लोन दिया। दोनों लोन देखो, दोनों लोन है, और इन दोनों की जो पेमेंट होगी एक रेशियो वाइज होगी। ओके, कैपिटल गिवन है 30, 24, 6, और यहाँ पे ये एसेट गिवन है। और नेक्स्ट स्टेप में बता रही है एसेट कैसे रियलाइज हो रहा है। तो सबसे पहले स्टॉक का डिटेल बताया कि स्टॉक जो है पहले 30th अप्रैल में 12,000 का रियलाइज कर रहे हैं, और फिर 30th जून में 12,000 अगेन, 31st जुलाई में 16,000, एंड 31st अगस्त में 10,000। ये सबको ऐड करती हूँ, देखो कितना हो रहा है। ये देखो 16,000, 26,000, 26,000, और फिर 38,000, 38,000, एंड देन 50,000। हमारे यहाँ पे स्टॉक कितना है? 52,000। इसका मतलब 2,000 लॉस में रियलाइज कर रहे हैं। तो वो जरूरत नहीं है जानने को कितने में रियलाइज कर रहे हैं, जितने में रियलाइज करे वही का अकाउंट इंपॉर्टेंट है। ओके अंकित, प्रीति डिस्टर्ब हो रहे हो? कुछ प्रॉब्लम है? ओके, तो यहाँ पे देखो स्क्रीन की तरफ। नेक्स्ट देखो, डेटर के पास ड्यू था 64,000 ड्यू है, उसको कैसे रियलाइज कर रहे हैं? 10, 10, 30 एंड 4। देखो कितना हो गया? 54 हो गया। मतलब हम 64 का डेटर्स को 54 में रियलाइज कर रहे हैं। उसके बाद बताया जा रहा है इसमें फर्नीचर, फर्नीचर 8,000 है, 3 एंड 4 मतलब 7,000 रियलाइज कर लिए हो। और उसके बाद जो स्टेप है यहाँ पे, नेक्स्ट क्या बताओ फर्नीचर के बाद? फर्नीचर के बाद आपका है यहाँ पे फर्नीचर स्टॉक डिटेल्स हो गया ना। अच्छा, उसके बाद कोई एसेट तो है नहीं, बट एक्सपेंसेस बोला गया कि हर मंथ में 1,000, 1,600, 3,000 एंड 1,000 आपका एक्सपेंसेस है, ये बताया गया है। कैश रिसिप्ट वाज पेड टू द राइटफुल क्लेमेट्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ओके, प्रिपेयर द स्टेटमेंट। राइटफुल क्लेमेट्स, कैश वाज रिसीव्ड। राइटफुल क्लेमेंट का मतलब क्या है, वही तुमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले किसको पेमेंट करना है? तो हमने पढ़ा था ना, रैंकिंग पढ़ा था कि सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करो, फिर सिक्योर्ड, फिर कुछ था बैंक, फिर कुछ था गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर लाइक टैक्स को पे करो, फिर सिक्योर्ड लोन पे करो, वही पूछा जा रहा है इसमें। तो यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस है, तो उसको सबसे पहले पेमेंट करेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे देखो ये रहा फॉर्मेट, ये आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना है। मैंने पहले बहुत फॉर्मेट ड्रॉ करना है सरप्लस कैपिटल मेथड में। डेट कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स, एंड देन टोटल। अच्छा देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग। डेट कॉलम पहले रियलाइजेशन हो रहा है 30th अप्रैल को ना, नहीं, अच्छा, सबसे पहले लिख रहे 31 मार्च को कितना ड्यू है अनपेड अमाउंट। पहले क्रेडिटर्स में 40,000, रिमी, सिमी, और फिर कैपिटल, ये हो गया हमारा ड्यू अमाउंट, कितना पेमेंट करना है। सबको ऐड करके 1,28,000 का ड्यू है, मुझे पेमेंट करना है। ओके, अपने आप को ऑफिशियल असाइनी मानो मानो, तुमको गवर्नमेंट ने बताया तुम कैसे पेमेंट करो, तुम ये लॉजिक समझो, प्रैक्टिकली सबको समझो। आपको 1,28,000 टोटल पेमेंट करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हो, मैं बोलूंगी कि भाई कैश में कितना बैलेंस है। कैश में बैलेंस है, पेमेंट कर सकते हैं। सिर्फ 4,000 कैश में बैलेंस है, तो मेरे पास 4,000 आया, कैश में बैलेंस है। तो सबसे पहले मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 31st को ही पेमेंट कर दे रही हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स को, क्योंकि एक्सपेंस तो 30th अप्रैल को 1,000 आ रहा है, तो एक्सपेंस को पहले पेमेंट नहीं करूंगी मैं। डेट को देखो, डेट वाइज देखो। आप जैसे ही कंपनी का बैलेंस शीट बनाए हो, कैश का बैलेंस देखे हो, दैट मीन्स 31st 3, और ये मान लो 31st 3 है, 31st 3 को ही मान लो। तो आपको 4,000 जो कैश में बैलेंस है, अभी तक तो और कुछ एक्सपेंसेस आए नहीं है, तो मैं सबसे पहले सिक्योर्ड लोन, दैट इज सिक्योर्ड नहीं, अनसिक्योर्ड लोन फॉर 4,000 पेमेंट कर दी। तो यहाँ से आपने 4,000 पेमेंट जब किए हो, तो आपके पास ये कैश माइनस हो गया 4,000 का, आपके पास बचा 124। यहाँ पे क्रेडिट्स बैलेंस माइनस हुआ, 36,000 आ गया, और बाकी मैंने फिर से टोटल लिख दिया। यहाँ तक का क्लियर है आप लोगों को? आप ये यहाँ तक का कॉपी करो, यहाँ तक का कॉपी करो। मैं क्वेश्चन को शॉर्ट कर दे रही हूँ यहाँ पे।
आप ये देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन को देख के समझो, यहाँ तक आपको करना है, स्क्रीन में जो दिख रहा है। स्टार्ट करो। अब देखो इसमें ये डेट का जस्ट कैलकुलेशन समझो आपने। अब धीरे धीरे मैंने 1 अप्रैल या फिर इसको 31 मार्च लिख सकते हो, मैंने कहा है ये वाला पार्ट को। अब देखो, अब यहाँ पे रियलाइज कर रहे हो, यहाँ पे ये देखो डेट 30 जून को आपने 12,000 आपने यहाँ पे रियलाइज किया है। ओके, और 10,000 ये रियलाइज किया, 30 जून को ये रियलाइज हो रहा है, राइट। तो 22,000 रियलाइज हो रहा है। ओके, तो 30 जून को 22,000 रियलाइज हो रहा है। क्यों यहाँ पे दे आर सेइंग 24,000? हाउ कम 20? कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक भी है यहाँ पे, हाँ, और कोई बात नहीं है इसमें। इसमें 24,000 तो नहीं होगा ना, ये कोई चांस ही नहीं 24,000 होने का। तो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्या कर सकते हैं पता नहीं। आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, क्वेश्चन के हिसाब से 22K लिखोगे। ओके, ये 22K मैं सबसे पहले फिर से देखो, सबसे पहले एक्सपेंसेस को पेमेंट करना है। देखो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऑफ कोर्स प्रिंटिंग मिस्टेक है, बिकॉज अगर 1,000 एक्सपेंस पे करती तो मेरे पास सिर्फ, अगर इस हिसाब से भी 23,000 होना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने 24,000 ही दिख रहा है, तो ये मिस्टेक है। ओके, तो ये चीज मैं मानती हूँ। 22,000 अगर रियलाइज कर रही हूँ, देखो तो ठीक कैलकुलेशन मैंने बताया आपको, 12 + 10 22,000। और तो कुछ उस डेट को 30th, अच्छा 30th अप्रैल ना, सॉरी, तुम लोग भी कुछ नहीं बोल रहे। 30th अप्रैल में आप 12,000 10,000 एंड 3,000 रियलाइज कर रहे हो। टोटल रियलाइजेशन कितना हो रहा है? 22 + 3 25,000 रियलाइज हो रहा है, राइट। 25,000 रियलाइज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे इसको 24 ही दिखाया है, माइनस कर रहे हैं, और 1,000 एक्सपेंस के लिए दिखा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे टोटल एक्सपेंस यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ नहीं था, इसलिए क्या करें, दोनों मिला के 25,000, हाँ, 1 लाख। देखो इस लाइब्रेरी में 1,24,000 में एक्सपेंस तो गिवन नहीं है। आप बताओ मुझे, 1,28,000 में एक्सपेंस का गिवन है कुछ अमाउंट ड्यू? नहीं ना। तो बाद में मालूम चल रहा है, इसलिए बाद में जब माइनस करें तो 1,24,000 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 24 को माइनस कर रही हूँ और 1,000 को अलग से एक्सपेंस में दिखा रही हूँ, और सिंडिकेटर से 24,000 पे कर दे रही हूँ। आप समझे ये बात को? सिया, सिया, आप समझो यहाँ पे 128 में एक्सपेंस इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए जब माइनस कर रही हूँ तो यहाँ पे 25 जरूर रियलाइज कर रहे हो, बट 24 माइनस करूंगी और 1,000 एक्सपेंस को दिखा दूंगी। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस करूँ तो सबसे पहले क्या पेमेंट करूँ, क्रेडिटर्स को ही पेमेंट करते रहना है, बिकॉज अनसिक्योर्ड लोन पहले पेमेंट होगा, सिक्योर्ड के बाद अनसिक्योर्ड लोन पेमेंट होगा। तो 24 माइनस करने के बाद फिर भी जब मैं यहाँ पे टोटल कर रही हूँ, तो मेरे पास टोटल ड्यू है 1 लाख का, और यहाँ पे माइनस करूंगी तो मेरे पास बचेगा 12,000, 60,000, 12,000, ऐसे टोटल लिख दो आप। यहाँ तक कर लो आप, और ये आपका 30th 4 को रियलाइज करने के बाद नेक्स्ट डे का अमाउंट अनपेड लिखना है। यहाँ तक आप कर दो, ये वाला अमाउंट तक, ये कॉलम तक फटाफट कर दो। आ रहा है आपको कि क्यों सन्ड्री क्रेडिटर्स को पहले पेमेंट करना है? समझ में आ रहा है? और सिंडिकेटेड से अनसिक्योर्ड लोन वैसे हायरकी बनाना पड़ेगा आपको, उसको सबसे पहले पेमेंट करना पड़ेगा, उसको पहले कॉलम में लिखना पड़ेगा। एक्सपेंस को देखो सबसे पहले पेमेंट करना पड़ता है, इसलिए एक्सपेंस कॉलम पहले है। बट यहाँ पे एक्सपेंस पेमेंट नहीं हुआ क्योंकि उस समय तक एक्सपेंस ही नहीं हुआ था। 30th अप्रैल को फर्स्ट एक्सपेंस 1,000 रुपीज हुआ, इसलिए उस समय मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया। और सिंस इस टोटल अमाउंट में मेरा एक्सपेंस का अमाउंट पता ही नहीं कितना होगा पहले से, तो मैंने उसको लिखा नहीं है, इसलिए मैंने जब मैंने 125, जब यहाँ पे 25,000 रियलाइज हो रहा है, तो मैं सिर्फ 24,000 को माइनस कर रही हूँ यहाँ से, और यहाँ पे 1,000 को और लिख दिया मैंने जस्ट सिंपली। ओके, अब देखो 115 का ये मेरे पास बैलेंस चला आया। नेक्स्ट क्या करना है इसमें, देखो 30th 6 को सेकंड रियलाइजेशन कर रहे हो, 12 एंड 10 दैट इज 22,000, और एक्सपेंस भी है 1,600 का। तो देखो 22,000 माइनस 1,600 में करी, 22,000 माइनस 1,600 करूंगी, तो मेरे पास बचेगा कितना, 20,400, उसको माइनस कर दो आप लाइबिलिटी से, और ये लाइबिलिटी से माइनस किया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 1,600 मैंने एक्सपेंस पेमेंट कर दिया, अब ये मेरे पास बैलेंस है, ये बैलेंस कैसे जाएगा, पहले मैं 12,000 माइनस कर दूंगी, मतलब 20,400 से माइनस में अगर 12,000 करती हूँ, तो मेरे पास कितना बैलेंस बचेगा, 8,400। ओके, अब इस 8,400 के बाद मैं नेक्स्ट वाला जो पेमेंट है, दैट इज लोन जो है वो मैं पेमेंट करूंगी, लोन सिमी एंड रिमी का, ये पार्टनर लोन है। नॉर्मल लोन होता तो सबसे पहले ये पेमेंट करते, बिफोर क्रेडिटर्स के पहले हमें ये पेमेंट करती, लेकिन सिंस ये पार्टनर लोन है, तो मैं ये 8,400 रुपीज कैसे पेमेंट करूंगी। ओके, तो आप यहाँ पे देखो 8,004, इसका रेशियो बना देती हूँ मैं, कितना हो रहा है ये 4 16
एंड देन 12। ओके, उसके बाद यहाँ पे कर दो इसको 4 and 3, तो 4:3 रेशियो हो रहा है। आप इसको 8400 को 4:3 रेशियो में डिवाइड करोगे जल्दी से। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी, इस मोबाइल से करती हूँ। तो देखो यहाँ पे 8400 डिवाइडेड बाय 7, ओके, इनटू 4 कर रही हूं मैं, तो मेरे पास आंसर आ रहा है, ओके एक मिनट रुको, 8, 4800 आ रहा है एक, और एक हाँ आ रहा है 3600। देखो मैंने उसी हिसाब से पेमेंट किया, ये रहा, मैंने उसी हिसाब से पेमेंट कर दिया, बिकॉज सेम कैटेगरी में जब भी होगा तो मैं उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उसी रेशियो में मैं डिवाइड करूंगी। तो फटाफट आप करते रहो, मैं टाइम एक्स्ट्रा नहीं दे रही हूँ उसमें। आप इसको लिखना शुरू कर दो, और फिर मेरे पास बैलेंस बचेगा यहाँ पे 17। देखो इसमें जब मैं 20,400 माइनस करूंगी तो मेरे पास बैलेंस अनपेड है 79,600। ये वाला एक्सपेंस कॉलम कुछ भी नहीं लिखना है। इसके बाद ये वाला पेमेंट सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए है, क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया। और यहाँ पे सिमी लोन एंड रिमी लोन्स ऐसे कुछ है, देख लेते इसमें। यहाँ पे रिमी एंड सिमी लोन्स था, तो यहाँ पे मैंने ये रिमी लोन्स एंड सिमी लोन्स लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे फिर से मिस है। अब तुषार फोन नहीं उठा रहा है, मैं आगे देखती हूँ, शायद उसने दूसरा पेज भी भेजा है। तो मैंने ये पेमेंट करने के बाद मेरे पास ये बैलेंस बचे, और ये बाकी पहले की तरह ही बैलेंस है। ओके, बाकी पहले की तरह ही बैलेंस है। अब मैं थर्ड रियलाइजेशन जो कर रही हूँ, आप क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे थर्ड रियलाइजेशन में टोटल कितना हो रहा है, 16 प्लस 30 प्लस 4, कितना आ रहा है, दैट मीन्स 20 प्लस 30 50,000 हो रहा है। बट 50,000 में 3,000 मेरा एक्सपेंस है, तो एक्चुअली रियलाइजेशन कितना होगा, 47,000 है। ये मैं माइनस करूंगी 47,000 इससे। ओके, 47,000 माइनस करूंगी मैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एक्सपेंस को पेमेंट कर दिया, एक्सपेंस कॉलम है। अब मेरे पास जो बचेगा पैसा, तो मैं रिमी एंड सिमी लोन को पेमेंट करूंगी। तो बहुत सिंपल है, जितने भी पैसे, बहुत सारा अमाउंट है, जितने भी बाकी है सब दे दो, पूरा दे दो। 47 से इतना पेमेंट कर दो आप इसको पूरे को। ओके, अब पूरा पेमेंट करने के बाद अब देखो मैंने वो जो सम्स बताया था, जो भी कैलकुलेशन किया था तुमने, ये रहा। पहला 6,000 पेमेंट करना है, फिर 515 एंड 9 पेमेंट करना है ना, ये आया एब्सोल्यूट सरप्लस का। तो मैं सबसे पहले सिमी को पेमेंट कर रही हूँ, 6,000 मैंने पेमेंट कर दिया सिमी को। यहां तक आप कर लो, और उसके बाद मुझे बताओ कितना अनपेड अमाउंट बचा हुआ है। ओके, अच्छा एक बात सुनो, पहले देखो तो ध्यान से सुनो, 47,000 था मेरे पास। ओके, उसमें से मैंने 11,200 पेमेंट किया, और फिर 8,400 पेमेंट किया। ये माइनस करो, कितना बैलेंस बचेगा कैलकुलेटर में। वेट बेटा वेट, वहां से उतरो, वहां से जाओ जाओ, वहां से उतरो, वहां से उतरो, एक मिनट। 47,000, 47,000 माइनस में 11,200 कर रही हूँ, फिर माइनस 8,400 कर रही हूँ। 27,400 मेरे पास अभी भी बचे हुए बैलेंस अंकिता। अब ये बैलेंस जो है, मैं देखो नेक्स्ट हायरार्की जो था मेरे यहाँ पे, मेरा 15 एंड 9,000 को पेमेंट करना चाहिए, 15 एंड 9,000 को पेमेंट करना पड़ चाहिए। ओके, एक मिनट, हाँ जाओ, वो डाउन डाउन, आई हैव अ क्लास बेटा, जा। ओके, तो अब समझ नहीं आ रहा है, 15 एंड 9 जब मैं ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास कितना बैलेंस हो रहा है, 24,000, राइट, 24,000। तो यहाँ पे 27 ये है, एक मिनट, हाँ एक बार, मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं है ना यहाँ पे ठीक से, इसलिए प्रिंट मतलब छिपा हुआ है आंसर। एक मिनट मैं देखती हूँ उसने भेजा है कि नहीं अलग से। हाँ, उसने भेजा है, तो मैं उसमें शेयर कर रही हूँ, रुको। दिख रहा है तुम्हें भी? ये रहा। तो जस्ट 4 मिनट्स लेफ्ट है। आपने क्या किया पहले, एट देखो यहाँ पे सेकेंड लाइन जो बना गया यहाँ पे, 8,400 एंड पेमेंट कर दिया इसमें, और 6,000 पेमेंट कर दिया, राइट। अच्छा, तो मेरे पास पैसे कम बचे होंगे ना, मैं फिर से यहाँ पे कैलकुलेशन कर नहीं सकती। एक मिनट, हाँ मैं उसको व्हाइट बोर्ड में दिखा रही हूँ आपको, देखो।
हाँ कुसुमिका बोलो। আজকে তাহলে বিকেলে করাই তোমাকে আর স্নেহাকে একসাথে। स्क्रीन पे दिख रहा है पीपीटी पे एवरीवन? एवरीवन समझो। तो मैं यहाँ से हाँ बता रही हूँ यहाँ पे मेरे पास एक 47। मिनट। ठीक है, 47,000 था। हाँ ध्यान से फास्ट बता रही हूँ। मैंने -11,200 किया है, -8,400 किया और फिर -6,000 किया। मेरे पास कितने पैसे बचे होंगे अभी उसके पेमेंट करने के बाद? जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट। 47,000 जल्दी से बताओ, -11,200 -8,400 -6,000। ओके, 21,400 बचा है। जबकि मुझे पेमेंट करना है नेक्स्ट पेमेंट जो है 15 + 9। 15 + 9 पेमेंट करना था। 9, आई थिंक 15 + 9 ही था पेमेंट। देखो यहाँ पे ये रहा 15 + 9, ये रहा पेमेंट, ये दोनों अमाउंट। ओके, तो 15 + 9 इट मीन 24,000 पेमेंट करना है मुझे। तो मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूंगी, ये जो ड्यू है 15 और 9 के रेशियो में डिवाइड कर दूंगी इसको। 15 और 9 के रेशियो में डिवाइड करूं मतलब 3 5 15 एंड 3